दो नंबरों के बीच में रियल नंबर जो थे हमारे दो नंबर, कहने के मतलब हमने दो नंबर ऐसे लिए थे, दो रेशनल नंबर दिए हों एक्स वाई, तो उनके बीच में नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकालना सीखे थे, और फिर हमने इरेशनल नंबर भी इनके बीच में निकालना सीखा था, और फिर हमने दो आपको इरेशनल दिया हो, क्या दिया हुआ, दो इरेशनल दिया हुआ हो, तो उनके बीच में कैसे हम इरेशनल नंबर निकालते हैं ये देखा। अब हमें आगे सीखना है कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। तो बच्चों हम पिछली क्लास में ही छोटी क्लास में सीखते आते हैं नंबर लाइन पे संख्याओं को लिखना दिखाना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने देखा होगा, जब हम वहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं तो वहाँ पे नंबर दिखाते हैं लिख करके, और आप छोटी क्लास में देखते भी हो। तो हम जब नंबर लाइन पे नंबर को शो करते हैं तो आपने पिछली क्लास में देखा होगा हम इंटीजर लेके नंबर लाइन को बनाते थे। तो अब देखिएगा हम रियल नंबर को नंबर लाइन दिखाते हैं तो क्या क्या दिखाते हैं। पहले हमने छोटी क्लास में सीखा था इंटीजर को शो करना, इंटीजर को हम लोग क्या करते थे नंबर लाइन पे शो करते थे। फिर हमने ये भी सीखा है फ्रैक्शनल नंबर को, जो आपके फ्रैक्शन में होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, ये आपने देखा होगा। अगर ये कि हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इसके आगे हम जो नंबर तो पॉजिटिव का होता है ऐसे इक्वी डिस्टेंट पे हर नंबर को लिखते जाते हैं। इधर आपके नेगेटिव में लिखते हैं जीरो के साथ चलने पर। ओके बच्चों, तो ऐसे ही नंबर हम लिखते हैं। ये थे हमारे इंटीजर वाले नंबर लाइन पे हमने इंटीजर को शो किया। ये हम छोटी क्लास में ही सीखते हुए चले आ रहे हैं, जानते हैं सब कुछ। और फिर फ्रैक्शन को दिखाते थे इसी नंबर को, फ्रैक्शन को जैसे आपका 1/2 1/3, ये भी हमने यहाँ पर जो है दर्शाना शो करना सीखा हुआ है छोटी क्लासों में। बस थोड़ा सा हम यहाँ इंट्रो लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपसे बोला जाए 1/2 शो करो तो क्या करते हैं, क्या है ये आपका, ये लंबाई क्या है 1 की है तो आधा, तो यही आता था हमारा 1/2, तो 1/2 यहाँ शो कर देते थे इस तरह से। तो हमने पिछली क्लास में इंटीजर को दिखाना सीखा है, फ्रैक्शनल नंबर को दिखाना सीखा है, और हम जो है पिछली क्लास सीख चुके हैं। अब हमें यहाँ सीखना है रेशनल और इरेशनल को नंबर लाइन पे शो करना। देखो हमारे जो इंटीजर थे और जो फ्रैक्शन थे वो हमारे रेशनल होते हैं, ठीक है। अब जो ऐसे देखने हैं जो इरेशनल हो, तो देखो ये हम पहले भी सीख चुके हैं रेशनल को। तो अब हमें सीखना है इरेशनल को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो बच्चों देखो, इन्हें हम अगर आपसे जैसे बोला जाए कि आपके पास एक आपका √3 है, √5 है, इस तरह के नंबर हैं, इन्हें आप शो करो नंबर लाइन पे। ओके बच्चों, या आपसे बोल दिया जाए कि हाँ ये कुछ पॉइंट में नंबर दिए गए हैं, किस में दिए गए हैं, इस तरह से अगर आपको पॉइंट पर दिया जाए 2.3 ये दिया जाए इस तरह का, या आपको दिया जाए अंडर का 9.3, ठीक है। इन्हें आप जो है नंबर लाइन पे शो करो। तो कैसे हम जो है इन्हें हम नंबर लाइन पे दिखा पाएंगे एक इरेशनल नंबर को। देखो आपका ये इरेशनल नंबर है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है, तो इन्हें हम कैसे शो करेंगे और कैसे दिखाएंगे तो अब सीखेंगे, बाकी हम सब जानते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे इरेशनल नंबर जो इस टाइप का हो, √n टाइप का हो, उसे हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो रिप्रेजेंट करके देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। चलिए अपने पास एक √2 एक नंबर है, √2 एक नंबर है, इसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो कैसे से करेंगे नंबर लाइन पे हम लोग शो। ठीक बच्चों, इसके लिए करते क्या है, पहले हम जो आपके पास ये नंबर दिया होता है उसे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग से ब्रेक कर लेते हैं। अब देखिए कैसे ब्रेक करते हैं इसे। जैसे आप लोग पढ़ते थे, क्या था पाइथागोरस थ्योरम, क्या था, वही आपका जो आपका हाइपोटेन्यूस होता है वो दोनों साइडों के, जो आपकी दो छोटी साइड होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर आता है। ओके बच्चों, तो ये आता है आपका। तो इसको क्या है समझ लीजिए, इससे आपको जो है दो पोर्शन में ब्रेक करना है कुछ इस तरह से, मतलब कि आपके परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में ब्रेक करना होगा इस नंबर को। तो आइए इसे ब्रेक करते हैं और देखते हैं।
पहले इस नंबर को हम इसे दो पार्टों में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हुआ। अब देखिए क्या है, अगर देखा जाए तो क्या है, इससे हम लोग एक राइट एंगल बना सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगता ही है। तो एक काम करेंगे, हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, कुछ वो ऐसे करते हैं नंबर लाइन खींचने के लिए। चलिए, हमने यहाँ पर जो है स्केल जो लगाया हुआ है, हमने यहाँ इक्वी डिस्टेंस 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। देखो हमने यहाँ से मार्क किया है। चलिए, हमने यहाँ से मार्किंग करना शुरू की। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर जो है हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींची, ये चलिए हमने ले ली यहाँ तक। ओके बच्चों, अब हमने इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ले लिया। चलिए, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया 2 की दूरी पर, फिर एक यहाँ ले लिया। ठीक है, ये हमने इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ले लिए। ओके बच्चों, अगर देखो अब क्या है, चलो हमने यहाँ पे इसको लिया रेफरेंस पॉइंट 0, इसके आगे ये हमारा 1, ये हमारा 2, ऐसे हम शो करते जाएंगे। अब बच्चों देखो ये क्या है, ये आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो देखो हमारा ये हमने लिया 1 यूनिट यहाँ पे ले लिया। अब आप क्या करो, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर में 1 यूनिट इतनी लंबाई का और ले लो आप, ऐसे ही इतनी लंबाई का हम और ले लेंगे 1 यूनिट। ओके बच्चों, अब देखो ये क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी लंबाई कितनी है 1 यूनिट है, इसकी भी लंबाई कितनी है 1 यूनिट ही है। अब तो ये कितना आएगा, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, या O से जो हमने यहाँ रेफरेंस पॉइंट लिया 0, यहाँ से अगर मैं इसको मैच करा दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √2। तो बच्चों ये डिस्टेंस हमारी √2 हो गई। तो अब हमें ये डिस्टेंस √2 मिलती है, तो बट हमें ये नंबर लाइन पे शो करना है बच्चों, ये हमें नंबर लाइन पे शो करना है। देखो ये हमारा नंबर लाइन ही है जो हम दिखाते थे। अब हमें √2 दिखाना है। अब बच्चे देखो, अगर ये वाली लंबाई जो है अगर ऐसे है, अगर इसको आप ऐसे लेके इस पे आओगे, इस लाइन पे लेके आओगे, तो क्या होगा, जहाँ पे ये आगे कट करेगा, अर्थात आप यहाँ पे कंपास लीजिए और इससे क्या करिए, इस इतनी लंबाई, अगर मैं यहाँ ए बोल दूँ तो ओ ए लंबाई का जो है यहाँ पे ला के यहाँ पे आर्क लगा दो। तो यहाँ पे अगर मैं कंपास से लगाता हूँ तो हमारा ये कंपास यहाँ आगे कट करेगा। तो बताओ ये वाली जो लंबाई आएगी, ये जो प्रोजेक्शन आएगा, इसी तो आएगा, यही लंबाई यहाँ आ जाएगी। तो जहाँ पे कट कर रहा है, मान लो हमने कहा P पे कट कर रहा है, तो भैया ये 0 से P ये जो लंबाई होगी कितनी होगी, यही आपकी √2 होगी। तो ये जो आपका यहाँ पॉइंट, यहाँ वाला जो पॉइंट आ रहा है, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा √2। ये वाली लंबाई कितनी होगी आपकी, 0 से P या OP बोल दो, कैसे अगर आप वो बोल रहे हैं तो ये आपका √2। तो देखो हमने √2 को जो है नंबर लाइन पे शो कर दिया। कैसे शो किया, पहले हमने √2 लंबाई को फाइंड आउट किया, फिर उसको अगर आप ऐसे है तो उसको ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, जहाँ पे आ जाएगी ये वही इतनी लंबाई होगी। इस डंडे का ऐसे डंडी मान लिया जाए, ये डंडी कहाँ आएगी, ये डंडी ऐसे इसी पे आ जाएगी, ये लंबाई कितनी होगी √2 होगी। तो ये हमारा जो है OP आपका √2 हो गया। तो ये पॉइंट जो P है ये √2 पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी रूट n टाइप का होगा उसे नंबर लाइन पे हम शो करते हैं बच्चों। तो चलिए और आगे एक एग्जांपल और लेते हैं और उससे समझते हैं। अब हमें √3 को दिखाना है नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे, इसको भी वही पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, जैसा कि वहाँ पर हमने ब्रेक किया था। तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। अब इसे जो है 2 पार्टों में ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे, इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका होगा √3 बनेगा। अब हमें करना क्या है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन खींचते हैं। नंबर लाइन कुछ ऐसे हमने स्केल से खींच लिया और पहले हम √2 का बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है आपका। हमने एक ये नंबर लाइन खींचा, पहले बच्चों ये रहा हमारा नंबर लाइन। चलिए अब हमने क्या काम करा, चलो हमने ठीक है यहाँ से ले लिया रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से हमने लिया ये 0। ओके बच्चों, हमने यहाँ से ले लिया पॉइंट, ले लेते हैं सही से। पहले हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। तो ये रहा हमारा इक्वी डिस्टेंस लेते हैं, जो कि सेम दूरी पे हो, उनके बीच में जो गैप हो कम ज़्यादा ना हो। देखिए ये आपका अगला
थोड़ा मैं स्केल से रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। आप लोग जो है इसे आर्क लगा करके भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने मार्किंग कर ली। चलिए, ये हमारी मार्किंग हो गई। ऐसे हमने मार्किंग कर लिया। चलिए मान लिया ये हमारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट है 1, ये 2, ये 3, ऐसे ही हमारे पॉइंट होते चले जाते हैं आगे की तरफ। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नंबर लाइन। इसे हम आगे पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये प्लस का इनफाइनाइट, ये रहा हमारा इसका इनफाइनाइट, इस तरह से। तो अब देखिए क्या है, ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले आप देखिए करना क्या, पहले आप √2 को बनाइए आप। तो √2 कैसे बनेगा, देखिए वही जैसे मैंने बनाया था, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इसके ऊपर आप 1 यूनिट की फिर से आप क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग से हम ड्रा कर रहे हैं। तो इसके बराबर की ही डिस्टेंस लीजिए और जो है यहाँ पर बनाइए। तो बच्चों हमने यहाँ पे जितनी लेंथ ये थी हमारी, उतनी लेंथ हमारी ये होगी। 1 यूनिट हमारा ये था, 1 यूनिट हमारा ये हो गया। अब ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी, ये जो आपका बनेगा एक हाइपोटेन्यूस बनेगा, ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस होगा, ये आपका हुआ √2। ये हुआ आपका √2 बच्चों। जब ये √2 बन जाएगा तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर से मतलब यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे राइट एंगल। क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे जो कि 90 डिग्री पर होगा इससे, मतलब कि इस पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। अब एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे उतनी ही लंबाई 1 यूनिट की हमने यहाँ ले लिया। इसके बीच यहाँ पे एंगल आपका राइट एंगल बन रहा है। अब आप जानेंगे ये √2 है, यहाँ आपका बना राइट एंगल। अब बच्चों हमारा ये रहा 1 यूनिट, हमारा ये रहा हमारा 1 यूनिट, ये रहा √2 यूनिट। अब ये कितना आएगा आपका, अगर इन दोनों को जब आप मिलाओगे यहाँ से तो ये कितना आएगा, ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ये बन गया √2 का स्क्वायर। ये लंबाई आपकी √2 है और ये लंबाई आपकी क्या है 1 है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो आपको ये मिलता है। तो √2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा √3। अब ये वाली लंबाई हमें कहाँ दिखानी है, इतनी लंबाई हमें यहाँ का दिखानी है, इस लाइन पे दिखानी है हमें। तो हमारा मोटो क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस लाइन पे शो करना। नंबर लाइन हमारी ये है। तो अब हमने ये जो लेंथ फाइंड आउट कर ली है, इसका प्रोजेक्शन लेके आएंगे। किस लेके आएंगे, इसको देखो आप क्या करो, एक कंपास लो, इतना आर्क भरो और इसको यहाँ पे कट लगा दो इस लाइन पे। जहाँ पे कट करे वो लंबाई क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो देखो हमने कंपास लिया, कंपास लेने के बाद में हमने इसको जो है यहाँ से ये ऐसे लेके आएंगे, कंपास से लेके इसको सेंटर मान के यहाँ से ये लेके ऐसे आएंगे इस लंबाई को, और कहाँ कट करें, यहाँ पे कहीं कट किया, जहाँ पे आपको कट कर रहा है उससे आप कह रहे हो मैच करा दो। ठीक है बच्चों, ये यहाँ कट कर रही है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे √3 से होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसे मैं P बोल दूँ। ठीक है सर, मैं P बोलता हूँ तो पॉइंट P क्या होगा, √3 पे होगा। ये दो थोड़ा आगे है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो शो हो रहा है ये √3 शो हो रहा है बच्चों। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। शो √5 ऑन नंबर लाइन, √5 को जो है नंबर लाइन पे शो करना देखते हैं। तो क्या करना है हमें √5 को ब्रेक करना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अर्थात हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे √5 के लिए। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, फिर हमने √5 को ब्रेक कर लिया, किसमें, बेस एंड परपेंडिकुलर में। तो देखो इससे क्या है, ये 2 का स्क्वायर ये प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ, किसी के मन में ये आ रहा होगा सर ये वाला बेस है कि ये वाला बेस है। तो हमेशा याद रखिए, आप जो है जब इसे ब्रेक करें किसी नंबर को, तो पहले को बेस बड़े वाले नंबर को लीजिए बेस पे, और जो है जो आपका रेस्ट पोर्शन बचता है जैसे आपका 1 है वो लीजिएगा परपेंडिकुलर पे। तो आपका आंसर सही आएगा। अदरवाइज एक तरीका और है जिसमें कुछ सोचना ही नहीं है, उसे अभी आपको बताएंगे इस पैरेलल रूट में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, इसको मैंने ब्रेक कर लिया इस तरह से। ये आपका कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर ये 5 हो जाएगा, √5 बन गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे आइए देखते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले एक नंबर लाइन खींचते हैं। नंबर लाइन खींचने के लिए देखिए हम बच्चों स्केल का इस्तेमाल किया, और क्या कहते हैं नंबर लाइन जिससे आप जानते हैं कि इक्विडिस्टेंट पॉइंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने इस स्केल को लिया और बच्चों अब हमने एक काम किया, यहाँ से एक
नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन हमने यहाँ से खींचा। चलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये रहा हमारा, यहाँ से 1 से लगाया हमने। चलिए आपका ले लिया हमने यहाँ तक, ये हमने 20 पे ले लिया पॉइंट। अब हमने यहाँ पे नंबर लाइन खींच ली। अब हमने यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 6 से हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। आप 0 कहीं भी ले लो यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया 0, स्केल को लगाया हमने यहाँ से, तो हमने ये लिया यहाँ पे पॉइंट पे बच्चों, ये कितना, ठीक है। ये रहा आपका पॉइंट, ये रहा आपका यहाँ से 0, यहाँ हमने ले लिया 1, यहाँ ले लिया हमने 2, या यहाँ हमने ले लिया 3। या आप स्केल से मार्क कर सकते हैं। अगर आप स्केल से मार्क नहीं कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे कंपास के थ्रू आप जो है एक आर्क भर लो, तो उससे भी आप यहाँ पे इक्विडिस्टेंस की मार्किंग कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ स्केल से मार्किंग कर ले रहे हैं। ये रहा आपका 0.3। ओके बच्चों, तो ये हमने इसे मार्किंग कर, इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट हो जाते हैं। ये रहा हमारा 0, ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2, ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा 4। ऐसे हम पॉइंट को ले लेते हैं इक्विडिस्टेंस पॉइंट। अगर आप स्केल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है कंपास की सहायता से यहाँ इक्विडिस्टेंस जो है कोई आर्क भर के आप ये ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं बच्चों। तो अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हमने जो ब्रेक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अब देखिए ये था हमारा 2 का स्क्वायर, मतलब ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट या प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आता है। तो अब देखिए ज़रा, अब हमने 2 लिया, 2 इकाई 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट कहाँ से हो गया आपका, आप ये 2 यूनिट होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 2 यूनिट है। ये आपका 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 2, ये 2 यूनिट आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। चलिए ये आपका रहा 2 यूनिट। अब हमें बनाना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हमें इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। अब क्या करना है, हमें 1 यूनिट जो है यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा 1 यूनिट का। तो हमें को 1 यूनिट का हमने इक्विडिस्टेंट ले लिया 1 यूनिट का। अब हमने एक पॉइंट यहाँ से लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे जो है 1 की लंबाई हमने ले ली, ये हमने बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बच्चों जरा देखो बच्चों, हमें यहाँ देखो 2 का लेना था, 1 का लेना, सॉरी। तो हम यहाँ 2 का लेते हैं, तो हम यहाँ से बनाएंगे। तो हम यहाँ से बनाएंगे, ये हमारा रहा यहाँ से, ठीक है बच्चों। हमारा ये नहीं रहा, यहाँ से हमें 2 का लेना। तो 2 की लंबाई हमारा ये था, हमारा 2 यूनिट हो गई है। तो ये हमारा हुआ 1 यूनिट। अब हमारा ये 1 यूनिट हो गया बच्चों। तो अभी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 को और इसको जब मैं मिला दूंगा तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस हमारी बन जाएगी। देखो ये हुआ हमारा 2, ये हुआ 1, तो कितना हो जाएगा, ये वाली अब कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी √5, है ना। ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर में, तब आपका ये आ जाएगा और √5 आ गया आपका बच्चों। जब √5 आ गया तो हमें ये वाली इतनी लंबाई हमें यहाँ पे शो करनी है नंबर लाइन पे। हमारी नंबर लाइन तो ये रहा, है ना, ये प्लस का इन्फिनिट, ये माइनस का इन्फिनिट, हमारी नंबर लाइन तो ये रही। तो कैसे शो करेंगे बच्चों। अब क्या करते हैं हम इतनी लंबाई, जो हमारी लंबाई ये है, चलिए हमने इसको यहाँ पे एक नाम दे दिया, हमने ले लिया ए, और हमने यहाँ पे हमने कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, या आप यही बोल दिए 0 ए, आप यहाँ से यहाँ ले लीजिए, जैसे आप ओ समझ रहे थे, आप ओ मान लीजिए। तो भाई इस लंबाई का करेंगे, मतलब ये वाली लंबाई जो है हम कहाँ लेके आएंगे, ये वाली लंबाई जो है हम यहाँ इस लाइन पे लेके आएंगे। तो इस लंबाई को नंबर लाइन पे शो करने क्या करेंगे, हम इसको सेंटर मान के इतना लंबाई का आप आर्क भर लो, ठीक है बच्चों, इतना भर लो। और फिर क्या है, ये यहाँ पे जहाँ पे काटे नंबर लाइन को वो पॉइंट क्या होगा, वो √5 होगा। अर्थात को यहाँ पे काट रहा है, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हमने ले लिया के। तो जो पॉइंट के है क्या है, जो पॉइंट के शो हो रहा है आपका के इज √5। तो बच्चों देखो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, ये √5 का डिस्टेंस हो गया। आप यहाँ पे से बोल लो कि सर ये जो है आपका ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से ये वाली डिस्टेंस ऐसे ऐसे गिरते 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 इस लाइन पे आके यहाँ आ गई, तो वही लंबाई हो जाएगी उतनी लंबाई की जहाँ पे के है।
ये एंड पॉइंट क्या हो, यही के आपका क्या है, यही पॉइंट √5 शो हो रहा है। तो बच्चों अब आशा करते हैं कि आपको √n टाइप का इरेशनल नंबर शो करने नंबर लाइन पे आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ अगले क्वेश्चन को देखेंगे।